तो बहुत बहुत डर सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा उत्तेजना हो रही है, खुशी हो रही है। वो इस बात की कि 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और सत्यपाल सर ने भाषण दिया था, तो मैं सुन रहा था, तो मेरे ऐसे चल रहा था कि यार वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है। और ये मेरा पहला ही प्रयास था और उस टाइम मैंने अपनी कर्मठता जितना भी साथ रहा और उनका आशीर्वाद रहा। और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सत्यपाल सर। कभी मिला नहीं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इतना इंस्पायर किया है कि एक इंसान सब कुछ बदलता है, मतलब बदल सकता है। और शायद उन्हीं के शब्दों को लेकर मैं यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ और वही वो बताऊँगा मैं कि ये मेरी कहानी है कि बदलाव होता है। ये आपको बताना चाहता हूँ बस मैं कि बदलाव होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये बताने का बदलाव होता है। एक कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कि सब कुछ होगा लेकिन बदलाव तो होगा। वो किस दिशा में होगा वो आपके ऊपर मैटर करता है, आप कैसे उस दिशा में ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे। और सत्यपाल सर ने SBGBT टीम के थ्रू इस बदलाव को उन ऊंचाइयों तक ले जाया, कि श्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी उनको सम्मानित किया इस टीम को। तो ये बहुत 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 गर्व की बात है कि इस हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को और हमारी पूरी कम्युनिटी को, ये कम्युनिटी को किसी मीना कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा, ये कम्युनिटी हमारे लोगों की कम्युनिटी है जिसमें हम साथ में रहते हैं, हम आपस में बातें करते हैं, आपसे अपने जो दुख सुख साझा करते हैं। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो कुछ मैं अच्छा ना बोल पाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा पहला ये वक्तव्य है। मैं आपको बात बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले मुझे मुख्यमंत्री जी का कॉल आया था। उन्होंने बोला था कि आप जयपुर आइए, मिलिए हमसे। और लेकिन तकनीकी गलती के चलते मैं वहाँ नहीं गया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे SBGBT कम्युनिटी का कुछ हो रहा है। तो मैं अभी भी ऐसे बता रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास वक्त का थोड़ा अभाव था, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं फिर भी, लेकिन मैं मिस रहा नहीं गया। मेरे को इस कम्युनिटी के लिए जाना है। अगर मैंने यहाँ आने से, अगर यहाँ खड़े या मुझे सुन रहे किसी भी एक इंसान को इतना कुछ सीखने को मिलता है कि बदलाव होता है, वो इतना समझ जाता है कि बदलाव होता है, तो मेरे को इतनी प्रसन्नता होगी, इतना प्रसन्नता होगी कि मैं बयान नहीं कर सकता उसके लिए। स्टार्ट की थी, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। तो आप ये मत समझिए कि किसी जो बदलाव लेता है वो मतलब बहुत पैसे वाले लोग ही कर पाते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं वो कर पाते हैं, या वो लोग होते हैं जो किस्मत लिखवा के लाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, टैलेंट और ये किस्मत और ये भाग्य सब झूठ है, ये फरेब है। आपको अपनी मतलब सच छुपाने के लिए आपसे ये कह दिया जाता है कि नहीं भाग्य नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता, ये सब एक अपनी मनगढ़ंत भावना है। और अगर आप बहुत लोग आए थे वो ये बोल देते हैं कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, गरीबी थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ कि गरीबी भी और परिस्थितियाँ भी आपको अगर रोक रही हैं तो ये आपका वहम है। क्योंकि एक फ़ोन पे पढ़ने के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, आपके पास हाथ में फ़ोन है कि आप बिना किसी सोर्स का सहारा लिए वो कर देंगे जो कभी पता नहीं हो पाया नहीं था, पहले हो पाता था, नहीं हो पाता था, लेकिन अब आप कर देंगे। तो अब अपनी गरीबी को, अपनी परिस्थितियों को अगर आप दोष दे रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो बहुत 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 आप गलत कर रहे हैं। और एक बात बताता हूँ आपको, इसके लिए करने के लिए आपको स्ट्रगल भी नहीं चाहिए। सही बता रहा हूँ मैं, स्ट्रगल भी नहीं चाहिए होता है। मतलब लोग मुझे पूछते हैं तुमने पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया तो बहुत स्ट्रगल किया हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मतलब क्या है स्ट्रगल। 24 घंटे में से 10 घंटे AC में बैठ के आप 4-5 किताबों के पलट रहे, इसको स्ट्रगल करते हो आप। अरे स्ट्रगल तो वो है कि जो एक बाप सुबह 4 बजे उठ के सूखी 4 रोटी लेके 2 लाल मिर्च के साथ में जाता है और इसे 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में खान से फिर पत्थर निकालता है, उसको बोलते हैं स्ट्रगल। आप क्यों बहाना दे रहे हो खुद को, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झुठला रहे हो अपने आप को कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे आप। बस मुझे लगता है कि स्ट्रगल नहीं चाहिए होता, एक चीज़ चाहिए होती है उसे निकालने के लिए, शायद मेरे पास थी और आप सबके पास होनी चाहिए। वो स्ट्रगल मत कीजिए लेकिन ईमानदार रहिए। एक सच है बस, वो है ईमानदारी। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदार हैं, तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको किसी भी मुकाम हासिल करने के लिए। मैं सिर्फ IAS की बात नहीं कर रहा, मैं किसी टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी मुकाम की बात कर रहा हूँ। मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो आप देखते हैं।
मैं उस सब की बात कर रहा हूँ। तो कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आपको खुद पे विश्वास है और आप ईमानदार हैं तो आपको कोई सरकमस्टांस से जो आप बोलते हैं परिस्थितियाँ थी मेरी या मेरी गरीबी थी, कुछ नहीं रोकेगा आपको। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं रोकेगा, आप कर देंगे वो सब। अभी स्ट्रगल की बात आ गई है तो मैं बताता हूँ स्ट्रगल क्या होता है। रियल स्ट्रगल होता है मेरी बेटियों का इतने आगे आना। मैं अभी यहाँ पे आया था तो देखा था बच्चों से ज़्यादा बेटियाँ यहाँ पे सम्मान ले रही हैं। मैं तो गदगद हो गया था, सच में बता रहा हूँ कि उनको कितना कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी सोचा आपने? आपके बच्चे जयपुर पढ़ रहे हैं, आपके बेटे, लेकिन बेटियाँ कितनों की बेटियाँ पढ़ रही हैं, कभी सोचा आपने? ठीक है, बेटे सिलेक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो आप लोग। बेटियों को इतनी कम अपॉर्चुनिटी जो वो इतना कर रही हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रगल। आपको शर्म आनी चाहिए, सच बता रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम जिस उम्र में 18 साल की उम्र में उनको वक्त होता है उनके आसमान, उनको हौसला दें, उनको किताब दें। उस साल में, उस उम्र में हम उनको शादी का तोहफा दे रहे हैं। बहुत हमारे ये समाज पे चोट है ये, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपने इंटरव्यू में बोला था और मैं अपने इंसिडेंट याद आता है।